मिडिल ईस्ट टेंशन पर यूएस में रेड अलर्ट जारी हो गया। जी हां, अमेरिका में ईरान समर्थित हमलों को लेकर चिंता है। हमास की मदद कर रहा है ईरान। तो वार्निंग जारी हुई है अमेरिका में कि ईरान समर्थित था हमास अब और हमले कर सकता है, और ईरान का सीधा सीधा आरोप ईरान पर लगाया है कि ईरान ने हमास की मदद की है। मिडिल ईस्ट का ये टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। अमेरिका में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो जिस थर्ड मिसाइल सिस्टम को हम बता रहे हैं, हमने आपको दिखाया, खबर दिखाई, उसकी डिटेल बताई, अब उसी के बारे में बताते हैं। पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, थर्ड। वजन जो है 900 किलो इसका बताया जाता है। रेंज इसकी बताई जाती है 200 किलोमीटर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। उड़ान इसकी है 150 किलोमीटर, रफ्तार इसकी है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और वहीं बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव कर सकता है कम दूरी पे 1000 किलोमीटर, मध्यम दूरी आपको बता दें 1000 से 3000 किलोमीटर, और जो माध्यमिक दूरी है वो 3000 से 5000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका पूरा डिटेल आपको दिखा रहे हैं। थर्ड मिसाइल सिस्टम, ये ताकत है और मीलों दूर से मिसाइल का पता लगाता है। ये सिस्टम मध्यम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का काल बनता है। लॉन्चिंग के वक्त ही मिसाइल तबाह करने में ये सक्षम है। सबसे एडवांस रडार सिस्टम से लैस है ये, अन्य मिसाइल सिस्टम के साथ भी कारगर साबित होता है। और इजराइल हमास जंग में ईरान की भूमिका को लेकर काफी बातें हो रही हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये खबर सबको पता है कि इजराइल से ईरान की दुश्मनी पुरानी है। तो लिहाजा ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए उसके दोस्तों से भी टकराने से पीछे हट नहीं रहा है, और इसके लिए ईरान ने बिल्कुल अलग पैतरा अपनाया। अब ये क्या है हम आपको बताते हैं। भले ही ईरान के पास 56 मुस्लिम देशों का साथ है, फिर भी ईरान या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे OIC कहा जाता है, इसमें शामिल बाकी के 56 में से एक भी देश सीधे तौर पर युद्ध में नहीं उतर रहे, बल्कि इसकी वजह वो मदद कर रहा है उन मिलिशिया ग्रुप्स की जो इजराइल के खिलाफ इस जंग में ईरान के आदेशों का पालन कर रहे हैं। अब मिलिशिया ग्रुप्स कौन से हैं? हमास, हिजबुल्ला, अल कुद्स संगठन, ISIS, हूती, चेचन, बोको हरम, अल बद्र और वैगनर, ये मिलिशिया ग्रुप्स हैं जो सामरिक शक्ति में इजाफा कर ईरान अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं इन सब के बीच अमेरिका का गेम प्लान कुछ और ही है। अमेरिका पर्दे के पीछे से चीजों को कंट्रोल कर रहा है। एक तरफ हूती पर तो एक्शन लेता है, मगर दूसरी तरफ ईरान पर खुलकर सामने आने से बचता हुआ अमेरिका दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, हिजबुल्ला के पास घातक हथियारों का जखीरा है। रॉकेट, मिसाइल जैसे कई खतरनाक हथियार इजराइल पर, हिजबुल्ला पर कर रहे हैं हमला। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्ला पर इजराइल का बड़ा बयान आया है। हिजबुल्ला से भी जंग को तैयार है। TV9 से इजराइल सरकार के प्रवक्ता बोले हैं कि हमले जारी रहे तो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। Israel is not just only facing up what Hamas did. You're facing the attacks done by Hezbollah. Israel is facing the attacks that are taking place from the front of Lebanon as well. Israel does not want to fight on two fronts. Hezbollah, Hamas's twin sister in Lebanon, has been escalating its attacks against Israeli civilians. They are trying to drag Lebanon into war, and we have been clear. Israel does not want to fight on two fronts against Hamas and Hezbollah at the same time. But if Hezbollah drags us into an all-out war in the north, we're ready to fight that war, and we will win that war.
और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, आईडीएफ से झड़प में हिजबुल्लाह के 5वें लड़ाके का खात्मा हो गया है। दक्षिणी लेबनान सीमा पर झड़प के दौरान मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह लड़ाके इब्राहिम हसन अटवी को मार गिराया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान सीमा पर ये लगातार सक्रिय था, इसे मार गिराया गया है। इब्राहिम हसन, इसका नाम है इब्राहिम हसन अटवी, जिसे आईडीएफ ने मार गिराया। तो अब तक इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके मारे गए हैं। आपको बताते हैं हिजबुल्लाह लड़ाकों का खात्मा किस तरह एक एक करके हो रहा है। 5 लड़ाके मार गिराए गए हैं। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल बताते हैं कि 5 लड़ाके कौन से हैं। आपको बताएंगे कि इब्राहिम अल दुबुक पहला लड़ाका है जिसका खात्मा हो गया। दूसरा लड़ाका हुसैन अल तवील है। तीसरा लड़ाका हुसैन फसाई है। चौथा लड़ाका महमूद बायास है और 5वां लड़ाका इब्राहिम हसन अटवी है। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक नाम दिखा रहे हैं। इब्राहिम अल दुबुक जो ये लड़ाका मारा गया, और हुसैन अल तवील ये भी मारा गया है। देखिए, चुन चुन कर वार हो रहा है। तीसरा लड़ाका हुसैन फसाई जो मार गिराया गया है। ये लगातार कार्रवाई हो रही है हिजबुल्लाह के खिलाफ। महमूद बायास ये चौथा लड़ाका है हिजबुल्लाह का। 5वां है इब्राहिम हसन अटवी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिका को उत्तर कोरिया की धमकी। जी हाँ, किम जोंग उन ने परमाणु हमले की धमकी दे डाली। दक्षिण कोरिया में बम वर्षक तैनाती पर गहमागहमी है। तो पहले से ही पुतिन के साथ हाथ मिलाकर अमेरिका पर हमलावर किम जोंग उन ने अब परमाणु हमले की नई धमकी दे दी है। साथ ही इसका ऐलान भी कर दिया है कि अमेरिका से सनकी को कोई डर नहीं। भले ही अमेरिका सुपर पावर है, मगर तानाशाह को अपने न्यूक्लियर हथियारों की शक्ति पर यकीन है। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया की ये तिकड़ी अमेरिका की टेंशन को डबल कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या सनकी के इस ऐलान से परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ेगा? क्या परमाणु हथियार का ट्रिगर सबसे पहले सनकी किम जोंग की तरफ ही दबेगा?